और रक्षा मंत्री अंदर की ओर जाते हुए श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक 9 बजे जो समय बताया गया, प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे, परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, शहीद परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और पुष्प चक्र आप देख रहे हैं, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद कहा था, एक शानदार सैनिक थे वो, सच्चे देशभक्त जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनकी दृष्टिकोण अतुलनीय था। उनके नहीं रहने से मैं बहुत दुखी हूं। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। ये शब्द प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद व्यक्त किए थे। तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल बिपिन रावत के बीच एक अलग रिश्ता था, एक यकीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनरल बिपिन रावत पर हमेशा रहा और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद के लिए चुना। शायद एक बड़ी वजह यही थी कि जनरल बिपिन रावत जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके रूप में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के समकक्ष था जो सीडीएस की जिम्मेदारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकता था और शायद उस जिम्मेदारी की शुरुआत कर सकता था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस और तीनों सेनाओं के तालमेल के लिए जिस तरह से सीडीएस ने एक शुरुआत की, और जैसा मेजर आर्या थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उस शुरुआत की जो जिम्मेदारी थी वो सबसे कठिन थी। उस कठिन जिम्मेदारी को जनरल बिपिन रावत ने अपने कंधों पर लिया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा था, जिसके चलते जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इस वक्त प्रधानमंत्री उन सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सिर्फ जनरल बिपिन रावत नहीं बल्कि उनका वो पूरा एक क्लोज निट जो परिवार था, जो कि उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार था, क्योंकि उनका एक क्लोज स्टाफ जिसमें जनरल लीडर भी थे, वो सब जिनको देश ने खोया है, उन 13 शूरवीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, नायक गुरसेवक सिंह, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, ब्रिगेडियर LS लिद्धर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, लांस नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल, लांस नायक विवेक कुमार, JWO राणा प्रताप दास, JWO अरक्कल प्रदीप, ग्रुप कैप्टन। ये वो शूरवीर जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के लिए बहुत भावुक क्षण, बहुत भावुक पल। एक तरफ वो शूरवीर जिनकी शहादत हुई, दूसरी तरफ उनके परिवार से मिलना, उन्हें ढांढस बंधाना, उन्हें सांत्वना देना, ये बहुत मुश्किल पल है, बहुत कठिन घड़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं जो हाथ जोड़कर उन परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और लेकिन श्रद्धांजलि जो उनके चेहरे पर दिख रही है वो एक गर्व का एहसास भी करा रही है। प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर सभी से मिल रहे हैं, जिसमें शहीद परिवारों के सदस्य हैं, उनके परिवारजन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी साथ में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ एक अलग रिश्ता था और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी थी जब यह हादसा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था उसमें कहा भी था कि हमने अपने
सबसे बड़े सेनापति को खो दिया। और इसीलिए ये एक विश्वास दिखाता था कि कितना अहम थे देश के लिए। पूरा देश इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है जनरल बिपिन रावत समेत उन शूरवीरों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस हेलीकॉप्टर हादसे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल ट्वीट किया और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, तो उन्होंने कहा कि भारत कभी उनकी असाधारण सेवा को नहीं भूलेगा। और असाधारण क्यों थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत? क्योंकि म्यांमार में काउंटर इंसर्जेंसीज को लेकर ऑपरेशन हुआ तो उसे लीड करने वाले जनरल बिपिन रावत। अगर लद्दाख को लेकर चीन को आक्रामक तेवर दिखाना है तो उसकी रणनीति बनाने वाले जनरल बिपिन रावत। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है तो वो रणनीति बनाने वाले भी जनरल बिपिन रावत। और इन सब को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा उन पर रहा है, वही दिखाता है कि आज जैसे ही ये खबर कल सामने आई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले इसकी जानकारी दी गई। सीसीएस की बैठक हुई जिसमें श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखा गया। आज प्रधानमंत्री यहां पहुंचे इस मौके पर शोकाकुल परिवार के लोगों से मिलने, उन्हें सांत्वना देने, उनका ढाढ़स बंधाने और यह बताने कि देश अपने इन वीर सपूतों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़ा हुआ है।